हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जो कि है लेखपाल का प्रैक्टिस सेट हिंदी का। और यह उतना ही इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए जितना लेखपाल के इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन है, लेकिन कंप्लीट इसमें आप 15 क्वेश्चन को देखिएगा और अपना आंसर लगाइएगा, देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। यदि आपका भी सपना है लेखपाल बनने का तो 19 जून को ये परीक्षा हो रही है और 19 जून को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप लेखपाल बन रहे हैं और आपका परीक्षा अच्छा होगा। निश्चित तौर पे ये आप सफल हो पाएंगे। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना या फिर सभी। तो झुंड आप समझ पा रहे हैं, झुंड में कई लोगों का होता है समूह, उसी को झुंड बोलते हैं। सभा में कई लोग शामिल होते हैं और सेना में भी कई लोग शामिल होते हैं। इस वजह से ये चारों जो नंबर हैं, जो चारों ये लिखा हुआ है, ये सभी के सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी कई लोगों के समूह को जो है डिनोट करे, दर्शाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनाश या फिर ये सभी। तो आपको बताना है यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यम का पर्यायवाची सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है और कीनाश भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये सभी होंगे यम के पर्यायवाची। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील या फिर निरर्थक। विलोम का मतलब होता है कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसका आपको जस्ट अपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द बताना है, इसी को बोलते हैं विलोम। तो क्या हो जाएगा? अप्रगतिशील। ये क्या है? प्रगतिशील है तो इसका हो जाएगा अप्रगतिशील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी। परस का तत्सम शब्द क्या है? सरस, छूना, स्पर्श या फिर संपर्क। तो परस का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा स्पर्श, यानी कि इसी को बोलते हैं स्पर्श करना, उसी को बोलते हैं परस। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? अन, अनु, अति या फिर अप। तो अनन्य में जो उपसर्ग है वो है अन उपसर्ग। अनन्य में उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसी को बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय उसे बोलते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अन। अगला क्वेश्चन, निर्भया का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस भय, निर प्लस भय या फिर निभ प्लस म या फिर निह प्लस भया। तो इसका हो जाएगा निह प्लस भय, यानी कि निर्भय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और यह कौन सी संधि है? यह है विसर्ग संधि। यह विसर्ग संधि है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकता है, निर्भय दे देगा, इसमें बताना है, पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपको याद रखना है विसर्ग संधि है और निह प्लस भय इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। पीताम्बर अर्थात पीला है अंबर जिसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म या फिर ये सभी। तो श्रद्धापूर्वक भी अव्ययी भाव समास है, प्रतिवर्ष भी अव्ययी भाव समास है, आजन्म भी अव्ययी भाव समास है, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं? अव्ययी भाव समास हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ क्या है? दत्तचित्त, दत्ताचित्त, ध्यानमग्न या फिर एकानिष्ठ। इसे बोलते हैं एक शब्द, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसको बोल सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ है दत्तचित्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यानमग्न नहीं होगा, होगा दत्तचित्त सॉरी। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, यशपाल सिंह, अज्ञे या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, डी बिल्कुल सही है। 99 के फेरे में पड़ना का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत परिश्रम करना तो होगा नहीं, 99 रन बनाना ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? धन संग्रह की चिंता में पड़ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास धन रहेगा लेकिन फिर भी क्या रहेंगे, वो सोचेंगे कि और धन कहीं से आ जाए, और धन कहीं से आ जाए, तो वो चिंता में ध्यान मग्न रहेंगे। तो उसी को बोलते हैं 99 के फेरे में पड़ना। और
धन संग्रह की चिंता में पड़े रहना। बाछे खिलना किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? दुखी होना, बाह में खुजली होना, बहुत प्रयत्न करना या फिर अत्यंत प्रसन्न होना। तो बाछे खिलना, दुखी होना का इसका कोई मतलब नहीं है। बाह में खुजली तो बिल्कुल गलत है। बहुत प्रयत्न करना ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना। यदि कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न है तो उसे बोलते हैं बाछे खिलना। इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सदय, दयालु, विनम्र या फिर मित्र। तो निर्दय का जो विलोम हो जाएगा, सॉरी निर्दय है यहाँ पे, निर्दय, ये गलत लिख किया है, थोड़ा टाइप हो गया, माफ़ करेंगे, निर्दय। तो निर्दय का जो विलोम हो जाएगा सदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सहानुभूति का विलोम क्या होगा? विरोध, प्रेम, घृणा या फिर नफरत। तो सहानुभूति मतलब जो आपसे सहानुभूति रखता हो उसका अपोजिट का हो जाएगा घृणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम क्या होगा? मुक्ति, रचना, पाताल या फिर प्रलय। तो जो सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सृष्टि याद रखेंगे, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। तो ये थे कंप्लीट 15 क्वेश्चन जो कि लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सुपर टेट के लिए, या फिर आप टेट की तैयारी करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आप इसमें अच्छा स्कोर किए होंगे। आप कितना आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपका एनालिसिस हो सके। और हम कल मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।